श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज 20 मई को सोमवार के दिन पड़ी है वैशाख मास के पवित्र महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष की तिथि, वो भी सोमवार के दिन। तो सोम प्रदोष का बहुत ही शुभ योग बन रहा है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सोमवार का जो दिन होता है विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। साथ ही साथ जो प्रदोष की तिथि होती है ये भी भगवान शिव को ही समर्पित होती है। तो देखिए, दुर्लभ संयोग बन रहा है और इसी संयोग पर आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जिससे कि क्या है, आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी मनोकामना है ना, तो वो यदि आप इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय भगवान शिव के नियमित करते हैं ना, यदि आपकी नौकरी संबंधित परेशानियां हैं, धन संबंधित परेशानियां हैं, जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा या जीवन में बहुत अधिक रोग है, तो आप किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी परेशानी है ना और आप इस सोम प्रदोष पर करते हैं ये सुंदर सा उपाय जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आपकी कोई भी परेशानी होगी ना वो निश्चित रूप से जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ही सरल सा ये उपाय है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें ये उपाय करना किस प्रकार से है और किस समय करना है और क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है। तो देखिए, ये उपाय आपको सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रदोष काल की जो तिथि है ये प्रारंभ कब हो रही है। क्योंकि देखिए, प्रदोष की तिथि में यदि आप कोई भी उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं ना तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। क्योंकि प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जो होते हैं ना वो साक्षात शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो यदि आप इस समय उपाय करते हैं तो ये सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, प्रदोष काल का जो समय रहेगा ये सोमवार को 20 मई यानी आज दोपहर में 3:58 पर इस तिथि का जो है शुरुआत हो रही है और इस तिथि का जो समापन है वो अगले दिन मंगलवार को 5:39 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। तो देखिए, प्रदोष काल की जो पूजा होती है यानी प्रदोष काल का जो समय होता है उसमें हमें शाम का समय देखना होता है। तो देखिए, आपको जो प्रदोष काल के समय में ये उपाय करने हैं वो आपको करने हैं 20 मई को यानी आज करने हैं। क्योंकि इसमें हमें जो रात्रि का समय मिल रहा है, प्रदोष काल का समय मिल रहा है, तो प्रदोष की तिथि में हमेशा प्रदोष काल के समय का ही महत्व होता है। तो देखिए, ये उपाय ना आप प्रदोष काल के समय में करेंगे तो प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो आज रहेगा 6:30 से 8:30 तक। तो इसी समय यदि आप उपाय करते हैं ना तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। तो चलिए, अब हम जान लेते हैं कि हमें उपाय किस प्रकार से करना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेने हैं मात्र 5 बेलपत्र। सुंदर से 5 बेलपत्र लेने, यानी उनकी पत्तियां जो है साबुत होनी चाहिए, कोई भी पत्ती कटी फटी ना हो, ठीक है। तो 5 आपको सुंदर से बेलपत्र ले लेने। यदि बेलपत्र नहीं मिल पाते तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पे जो बेलपत्र चढ़े होते हैं ना उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, बेलपत्र लेके आने, फिर उन्हें शुद्ध जल से आपको साफ करना है, उसके पश्चात ही आपको उन बेलपत्र का प्रयोग करना है। तो आपको मात्र 5 बेलपत्र ले लेने हैं। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, तांबे के पात्र के अंदर लेना है। अब ये दोनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन यानी कि प्रदोष काल के समय में चले जाना है भगवान शिव के मंदिर, ठीक है। तो देखिए, आप भगवान शिव के मंदिर आ गए तो अभी आपको क्या करना है, आपको ये समझना है। तो देखिए, जो सामग्री आप लेके आए ना उसमें सबसे पहले आप जो 5 बेलपत्र लेके आए ना उसमें से आपको पहला बेलपत्र लेना है और ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग में गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब गणेश जी का स्थान कौन सा होता है, भगवान शिव के शिवलिंग में सीधी तरफ गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको यहाँ पर जो है पहला बेलपत्र अर्पित करना है। लेकिन करना किस प्रकार से, जो चिकना वाला भाग है ना ये गणेश जी को स्पर्श हो और खुदरा वाला भाग ऊपर रहना चाहिए और जो डंडी का हिस्सा है ना वो जलाधारी की ओर हो। इस प्रकार से आपको जो पहला बेलपत्र है ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको गणपति यानी कि गणेश जी वाले स्थान पर जो है समर्पित कर देना है। तो आपको देखिए
सीधी तरफ गणेश जी वाले स्थान पर आपको जो है पहला बेलपत्र जो है समर्पित कर देना है। और उसके पश्चात आप जो तांबे के पात्र के अंदर जल लेके आए ना, उस जल को आपको थोड़ा सा जो है, जो ये आपने बेलपत्र अर्पित किया है ना, यहाँ पर आपको ऊपर वाली पत्ती पर थोड़ा सा जल जो है समर्पित कर देना है, ठीक है ना। बिल्कुल थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना। उसके पश्चात आपको दूसरा बेलपत्र लेना है। अब ये दूसरा बेलपत्र आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है। करना उसी प्रकार से है जैसे आपने गणेश जी वाले स्थान पर किया था, यानी चिकना वाला भाग जो है नीचे रहना चाहिए, खुदरा वाला भाग जो है ऊपर होना चाहिए, और जो डंडी का हिस्सा है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको दूसरा बेलपत्र कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। और थोड़ा सा जल आपको यहाँ पे भी समर्पित करना है। बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है ना, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके पश्चात आपको तीसरा बेलपत्र लेना है। ये आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से करना है कि चिकना वाला भाग जो है माता अशोक सुंदरी को स्पर्श होना चाहिए, और डंडी का हिस्सा है जो वो जलाधारी की ओर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपने तीसरा बेलपत्र समर्पित कर दिया। यहाँ पर भी आपको जो पत्ती का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको थोड़ा सा जल जो है समर्पित कर देना है, ठीक है। तो आपने 3 बेलपत्र समर्पित कर दिए। तो देखिए अब चौथा बेलपत्र लेना है। ये आपको कहाँ समर्पित करना है? ये करना है माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ठीक है ना। यहाँ पर भी किस प्रकार से करना है कि चिकना वाला जो भाग है वो माता पार्वती जी के हस्त कमल है उस पर स्पर्श हो, और डंडी का हिस्सा जलाधारी की ओर हो। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बेलपत्र समर्पित करने के पश्चात आपको थोड़ा सा जल जो है पत्ती के ऊपर वाली पत्ती पे, यानी बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पे आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक बेलपत्र बचा है, ठीक है ना। सबसे लास्ट में आपके पास 5वां बेलपत्र बचा है। ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित करना है। करना किस प्रकार से कि डंडी का हिस्सा हो जलाधारी की ओर, और जो पत्ती का हिस्सा है वो आपकी ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को 5वें को समर्पित करना है। चिकना वाला जो भाग है वो शिवलिंग में स्पर्श होना चाहिए। तो 5वां बेलपत्र आपको समर्पित कर देना, और जितना भी बाकी लोटे के अंदर शेष जल रह गया ना, वो आपको इसी बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है ना उसी पे समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए इस प्रकार से आपको इन 5 स्थानों पर बेलपत्र को समर्पित करना है, और 5 स्थानों पर जल को समर्पित करना है। और इस प्रकार से आपको आज के दिन यानी प्रदोष काल की तिथि पर ये सुंदर सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना होगी ना, वो निश्चित रूप से जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि देखिए प्रदोष काल के समय में यदि आप कोई भी उपाय करते हैं ना, तो इससे भगवान शिव बहुत ही शीघ्रता से जो है ना प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब उन्हें मनाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उस समय भगवान शिव साक्षात जो है ना प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और इस समय यदि आप उनके नियमित कोई भी उपाय करते हैं ना, तो भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर आपकी वो जो मनोकामना होती है ना, उसे निश्चित रूप से परिपूर्ण कर ही देते हैं। तो इसीलिए आपको ये मौका गंवाना नहीं है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है जो आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। देखिए आज की वीडियो में जो उपाय हमने बताया, यदि इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।